एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटी और एक बेटा था। सातों बेटियों की उसने शादी कर दी थी। बेटा छोटा था तो बेटा माँ के साथ ही रहता था। एक दिन भाई दूज का त्योहार आया तो वो अपने दोस्तों के साथ वार खेल रहा था। तो सभी बच्चे कह रहे थे आज मैं अपनी दीदी के यहाँ जाऊँगा तिलक कराने, आज मैं अपनी दीदी के यहाँ तिलक कराने जाऊँगा। तो उसका भी मन हुआ कि अगर मेरी भी कोई बहन होती तो मैं भी तिलक कराने के लिए जाता। तो वो अपनी माँ के पास दौड़ के आया कि माँ मुझे ये बता दो मेरी कोई बहन है कि नहीं। उसकी माँ बोली बेटा तेरे तो एक छोड़ 7 बहनें हैं। तो मम्मी मेरी बहनें कहाँ रहती हैं कि बेटा तेरी बहनें बहुत दूर हैं। तो कैसे जाएगा, तू अभी छोटा है। कि नहीं माँ मैं तो जाऊँगा। बालक जिद पकड़ गया तो माँ ने सोचा ये मानेगा नहीं। तो माँ ने जो बहन उसकी सबसे पास थी उसी का नाम बता दिया कि एक सुखिया बहन है तेरी सबसे छोटी, उसके यहाँ चला जा। तो बालक तैयार हो गया जाने के लिए। तो माँ ने कलेवा बना दिया, कलेवा बांध के वो चल पड़ा। तो रास्ते में चलते चलते उसे नदी मिली। तो नदी में जैसे ही उसने पैर रखा तो नदी बड़े उफान पे उसे डुबाने के लिए एकदम आ गई। तो उसने कहा नदी मैया आज मुझे जाने दो। आज मैं अपनी बहुत बड़ी बहन के यहाँ, प्यारी बहन के यहाँ तिलक कराने के लिए जा रहा हूँ। और जब मैं तिलक करा के वापस लौटूँ तो तुम मुझे बहा ले जाना। तो नदी भी वहीं रुक गई। आगे चला तो आगे सर्प खाने के लिए दौड़ा। सर्प से भी उसने ऐसे ही बोल दिया तो सर्प भी वहीं रुक गया। और आगे चला तो आगे उसे शेर खाने के लिए दौड़ा। तो शेर से भी उसने बोल दिया कि शेर भैया आज मुझे जाने दो और मैं लौट के आऊँ तिलक करा के, तो मुझे तुम बेशक खा लेना लेकिन आज छोड़ दो। तो शेर भी मान गया। ऐसे ही वो 7 काल बचाते हुए अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन के दरवाजे पे पहुंचा। उसने आवाज़ लगाई दीदी दीदी मैं आ गया हूँ तिलक कराने के लिए, तुम्हारा छोटा भाई दरवाज़ा खोल दो। तो उसकी बहन रेठा काट रही थी तो उसका सूत टूट गया। तो वो सोचे ये सूत जुड़ जाए, तागा जुड़ जाए तभी मैं खड़ी हूँ अपने भाई से मिलने के लिए। ना तागा जुड़े ना वो खड़ी हो। भाई को खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई। उसने सोचा कि मेरी बहन काफ़ी धनवान है, पैसे वाली है, सोच रही होगी ये भाई कहाँ से आ गया, उसे घमंड आ गया होगा। चलो जो माँ ने मुझे साड़ी दे दी है वो साड़ी मैं यहीं इसके दरवाजे पे रख के और चल लौट के चलता हूँ अपने घर से। उसने साड़ी वहीं दरवाजे पे लटका के और वो लौट के वापस चल दिया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा तो उसकी बहन का तगा जुड़ गया। वो दौड़ी दौड़ी आई, भैया भैया मैं तो तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी, कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले और घर भी नहीं आएगी। बहन मैं भी 7 काल बचा के आया हूँ तुम्हारे यहाँ और तुम मुझसे बोली नहीं, मुझसे बात नहीं की, तो मैं भी लौट के वापस चला। फिर बहन ने भाई को बुला लिया, अंदर बैठा लिया, पानी आनी पिलाया, स्वागत किया उसका अच्छे से। बहन भाई खूब मिले। अब बहन खुशी के मारे हंसी फूली ना समाए। सो बहन ने सोचा कि चलो मैं अपने जेठानी से पूछ के आती हूँ कि अपने भाई के लिए क्या चीज़ बना दूँ, इससे मेरा भाई खा के खुश हो जाएगा, मेरी दीदी ने मेरे लिए ये बनाया। सो पहुँची अपनी जेठानी के घर पूछने के लिए कि दीदी दीदी क्या है कि मेरा बहुत प्यारा भाई आया है, मैं उसके लिए क्या बना दूँ। सो जेठानी उसे जलती थी। सो जेठानी बोली बनाती क्या है, तेल से तो आंगन लीप ले और घी में चावल डाल दे सो खीर बन जाएगी और दूध में पूड़ी सेक ले। सो वो इतनी बोली थी, आई घर पे। सो उसने जैसे ही तेल से लीपा तो ना तो लीपना समटे और घी में चावल डाले तो चावल जल जाए उसकी, और दूध में पूड़ी सेकी तो पूड़ी भी नहीं सेके। बड़ी परेशान, मेरा भाई भूखा प्यासा होगा और मैं क्या करूं, ये कुछ भी नहीं हो रहा। फिर वो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ गई कि पड़ोसन दीदी मेरा छोटा भाई आया है, मैं क्या बना दूं। तो पड़ोसन ने कहा कि पानी से तो लीप लो और दूध में चावल डाल दो और घी में पूड़ी सेक दो और खिला दो और उसे तिलक लगा देना, तिलक कर देना। तो आई से उसने ऐसा ही किया तो उसका सब काम हो गया। फिर उसने भाई को खाना खिलाया, भोजन करा के फिर उसके तिलक लगाया और भाई बहन अपने आपस में दुख सुख की बातें करते रहे। माँ कैसी है और गांव में कैसा क्या हाल चाल है। और भाई बहुत दिनों बाद आए, अपने आपस में चर्चा करके दोनों सो गए। ऐसे 2-4 दिन भाई रहा बहन के घर। तो बहन खूब अच्छा बना के खिलाए लेकिन भाई दुबला पतला होता जाए। तो एक दिन बहन ने पूछा कि भाई मैं तुझे इतना अच्छा बना के खिला रही हूँ, इतने अच्छे से तुझे रख रही हूँ और फिर भी तू दुबला पतला क्यों होता जा रहा है। कि बहन वैसे ही कुछ नहीं, भाई नहीं बताए, बहन वैसे ही कुछ नहीं। ठीक है। एक दिन भाई बोला कि बहन अब मैं अपने घर जाऊँगा, माँ के लिए घर में।
तो मैंने कहा ठीक है, नहीं मानते तो चले जाओ, मेरी तो इच्छा है कि और बने रहते कि नहीं भाई बहन मैं अब तो जाऊंगा। तो ठीक है। सो बहन ने अपने सुबह उठ के उसके लिए कलेवा बनाया, चक्की से आटा पीस के और बांध के भाई की विदा कर दी और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। वो घर के काम धाम समेट गए और जैसे ही उसने चक्की उठा के और आटा उसका समेटा, सो उसमें सांप की माजर पिसी, केंचली बोलते हैं उसको, उसमें चक्की में पिसी। देख के वो तो घबरा गई, पसीने पसीने में लथपथ हो गई कि मेरा एक भाई, और वो भी भाई मैंने अपने हाथों से ही मारा, अब मैं क्या करूं। सो उसने पूत पालने में छोड़ा, दूध दुधानी में छोड़ा और पूरा घर ऐसे ही अस्त व्यस्त छोड़ के वो भागी। भागती जाए पागलों की तरह, दौड़ती जाए, पूछती जाए सबसे कि तुमने मेरा प्यारा भाई देखा, किसी ने मेरा प्यारा भाई देखा। एक चरवाया था, गाय चरा रहा था, वो बोला पता नहीं तेरा भाई ये कौन है, वो चादर ओढ़े हुए बबूल के पेड़ के नीचे सो रहा है, जाके देख ले कौन है वो। सो गई वो, सो उसने जाके चादर को झटक के खींचा, सो भाई सो रहा था। भाई ने कहा कि बहन तुम यहाँ तक क्यों आ गई, क्यों क्यों परेशान हो, क्यों आई। कि भाई तूने कलेवा कर लिया। कि मैंने नहीं किया कलेवा, तेरा वो टंगा है पेड़ पे, देख ले। सो उसने कलेवा निकाल के गड्ढा खोद के गाड़ दिया और भाई से बोली कि भैया भैया मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगी। कि बहन तुम क्या करोगी हमारे साथ। कि नहीं भाई मैं तो चलूँगी, जिद पकड़ गई। भैया बोला बहन मत चलो, हमारे साथ क्या करोगी, रास्ते में भूख प्यास और बहुत दूर अपना गांव है और तुम लौट जाओ। बहन बोली कि नहीं भाई मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगी, अब नहीं लौटूंगी। ठीक है, भैया ने कहा ठीक है चलो, नहीं मानती। थोड़ी दूर चलने के बाद बहन को प्यास लगी कि भैया भैया मुझे प्यास लगी। कि बहन मैंने पहले ही मना किया था कि मत चलो, अब पानी तुम्हारे लिए कहाँ से लाने हम यहाँ से, कुछ भी करो भैया मुझे प्यास लगी। सो भाई ने ऊंचे पे चढ़ के देखा, सो चील कौवे उड़ रहे थे एक जगह, एक झील थी, तालाब था, तो वहाँ चील कौवे उड़ रहे थे। भाई ने सोचा कि शायद यहाँ पानी हो सकता है। तो भाई ने कहा कि बहन मैं तो यहीं बैठा हूँ और आप चली जाओ और वहाँ से पानी पी के लौट के आ जाना, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। वो बहन गई वहाँ। सो बहन ने पहले तो पानी तो बहन ने पिया नहीं। वहाँ एक वज्रशिला बनाई जा रही थी, वज्रशिला बोलते हैं। सो वो बनाई जा रही थी। तो बहन ने पूछा उन लोगों से, कारीगरों से, कि ये किसके लिए बनाई जा रही है। तो कारीगर बोले कि तुम्हें क्या करना है, पानी पी जाओ और जाओ यहाँ से। कि नहीं मुझे बताओ ये किसके लिए बनाई जा रही है। कारीगरों ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। तो कारीगर बोले कि ये इसके लिए बनाई जा रही है कि जिस सात बहन का जो एक भाई होगा सबसे छोटा, उसकी जब शादी होगी तब भामर जो फिरेगी ना, उस समय जो इसके ऊपर सरकाई जाएगी, पटकी जाएगी। कि अच्छा कि हाँ, तो जी बचेगी कैसे। कि बचेगी जी ऐसे कि जो उस भाई के जो कोई बहन भानेज कोई हो, वो 24 घंटा उसे गाली दे, उसे कोसे कतरे, तो वो ये बच जाएगी, और नहीं तो बचना मुश्किल है। ठीक है। सो वहीं से अपने भाई को गाली देती है, ये मर जाए, ये जर जाए, ये क्यों नहीं मरा, तमाम गालियाँ देती आई और चलती आई। भाई के पास आई। भाई ने कहा कि यहाँ से तो अच्छी गई थी, वहाँ से ये पागल होके दीदी लौटी हैं, क्या हो गया है इनको, अब पता नहीं, अब जैसी हैं वैसी ठीक है, इन्हें रास्ते में अकेले छोड़ के तो जा नहीं सकते, चलो इनको घर ही ले चलो। सो बे भाई ये सो अपनी बहन को घर लेके आए। सो बे अपनी माँ से न मिली, न बैठी, न पानी पिया, न खाया कुछ, और बस ऐसे ही भाई के लिए गालियाँ देती रही। तो माँ ने सोचा कि मेरे तो वैसे ही एक ही लड़का है और जो पता नहीं इसको सुखिया को क्या हो गया है, ऐसी गालियाँ दे रही है, और इसे कैसे समझाएं। वो नहीं समझे, 24 घंटा ऐसे ही गालियाँ देते रहे। एक दिन भाई की सगाई वाले आए रिश्ते के लिए कोई लोग, तो उसकी सगाई हो गई, शादी आ गई। वो ऐसे बहन ऐसे ही गालियाँ देती रहे, थोड़ा बहुत खा पी लें, बस 24 घंटा गालियों में ही लगी रहे। शादी का दिन आ गया तो शादी के दिन पहले बोली पहले लगन मेरी चढ़ेगी। भाई ने कह दिया मेरी बहन सीधी शादी के पागल हो गई है, पहले इसी की चढ़वा दो। उसकी लगन चढ़ गई। शादी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसने सब अपने पहले करवाए। आखिरकार उसकी भाई की बारात चली। तो माँ ने और सब रिश्तेदारों ने सोचा कि बारात जाएगी और ये सुखिया मानेगी नहीं, ये जरूर जाएगी, तो ऐसा करो इसको कमरे में बंद कर दो और फिर इसको नहीं लेके जाएंगे। सो सुखिया को कमरे में बंद कर दिया। बारात की तैयारी होके सब चलने लगे।
तो जो मोर होता है, दूल्हा चलता है तो मोर बांध के चलता है, तो मोर का रखना जल्दी जल्दी में भूल गए, मोर लगाना, और ऐसे बिना मोर के दूल्हा चल पड़ा। और वो 7 कमरों में बंद थी। तो जैसे ही बारात निकली घर से 7 कमरों के ताले टूट गए एकदम। ताले टूटे तो वो निकल गई सुखिया, और निकल के जनवासी में पहुंची। तो जनवासी में जाके बोली कि वह दूल्हा के मोर तो लगाया ही नहीं है। सुखिया सही कहती है, सुखिया सही कहती है, देखो मोर की याद नहीं थी। फिर मोर लगाया उसके, मोर लगा के गई। दूल्हा शादी के लिए चल पड़ा। अब वहाँ ससुराल पहुँचे तो ससुराल में जाके उनने पहले अपनी भावर फिरवाई, तब भैया की फिरवाई, सब पहले ही अपने कार्यक्रम दरवाजे पे पहले अपना दरवाजे पे टीका करवाया, तब भाई का करवाया। शादी भी पहले अपनी करवाई, वरमाला अपने, तब भाई की सब काम अपने करवा के जब लौट के आई वापस अपने घर, तो अपनी माँ से बोली कि वो छेड़ी में दूल्हा दुल्हन लेवेंगे, दरवाजे से नहीं लेवेंगे। तो माँ उनकी रोई कि ये कई लड़का, और तो दरवाजे पे से लेंगे, छेड़ी में से क्यों लें। लेकिन वो नहीं मानी। सो छेड़ी में से जैसे ही दूल्हा दुल्हन निकले, सो दरवाजा भरभरा के गिरा। सो इनकी अल्लाह टल गई, नहीं तो वो मर जाते उसी दिन। अब वो आ गए घर रहने लगे। अब जो शादी करके वो अपने घर आए। घर आके फिर उनकी माँ ने कहा जी सुखिया बहन ने तो बहुत ही तमाशा बनाया है, मेरे लड़के को इतनी गालियाँ दे रही है, क्या करूँ मैं इसका। सुखिया बहन तो अपने चुपचाप गुमसुम बैठी। और उनके भाई की सुहागरात मनी तो वो बोली सुखिया बहन कि मैं अपने भाई के साथ लेटूंगी। सब भाई बोला कि नहीं मेरी सीधी सादी बहन है, अभी तक इतने काम करवाए तो ये भी सही। सो भाई ने अपनी बहन को लेटा लिया अपने साथ, और उसकी पत्नी भी लेटी। तो रात को ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने उससे सर्प से कि तुम जाओ और तुमको 2 सिर और 4 पैर मिलें तो उसे काट के आ जाना। तो सर्प आया सो सर्प को 3 सिर और 6 पैर दिखाई दे, इधर डोले उधर डोले, लेकिन उसे नहीं, उसे 6 पैर और 3 सिर। तो सर्प लौट के वापस पहुंचा के ब्रह्मा जी का है कि वो तो हमें तो वहाँ 3 सिर और 6 पैर दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि जाओ फिर से देख के आओ। सो फिर आया सो फिर उसने देखा, सो उसकी बहन को पता चल गया सर्प है। सो उसकी बहन ने सर्प को मार के और उसके नीचे सिल के नीचे दबा दिया, और फिर उठ के अपने बिस्तर पे आके सो गई। सुबह वही सो सबने देखा सर्प मरा है, कैसे आया किसी को नहीं पता। सर्प मार के रख के अपने भाई का काल बचा के, और बहन बोली अपनी मम्मी से कि मम्मी अब मेरी विदा, हाँ अब मम्मी ने सोचा कि अब इस सुखिया की भी विदा कर दो। सब मेहमानों की विदा की, अब इस सुखिया की विदा कर दो, इसने मेरे लड़के को इतना परेशान किया है, कुछ नहीं कहा जाता। सो सुखिया की विदा करी सो सुखिया चली। सो सुखिया अपनी मम्मी से मिली, रोई सो इनकी मम्मी नहीं रोई। मम्मी बोली कि बेटा तुमने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया, मुझे परेशान किया, ये कहीं लड़का इतनी गाली गलौज देती नहीं तुम। तो सुखिया रोई। तो सुखिया ने कही कि माँ मैंने अपना भाई रखा, भाभी का सुहाग रखा और तुम्हारा पुत्र रखा, नाम पागल और नाम पागल आगल में नहीं हूँ माँ, बिल्कुल मैं ऐसी बात थी, ऐसे वहाँ मैं गई तो वहाँ बजुर्सिला बन रही थी, तो मेरे भाई का काल था। किसी ने बताया मुझे कि आप उसको दिनों रात कोसा कतरी करोगी, गाली गलौज करोगी तो वो बच जाएगा, इसलिए मैं अपने भाई के लिए ये सब कर रही थी, और मैंने आज अपने भाई को बचा लिया। उसी दिन से ये भाई दूज की कहानी और पूजा होती आ रही है। अपने भाई की लंबी आयु के लिए इस कथा को सुनते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने भाई की लंबी आयु होती है। जय श्री राधे।